वो पुत्री के पाँव पालने भी दिखे थे मुझे, कुछ तो करेगी, आसमान में पंख फैला के सोच रही कि उड़ूंगी मैं, तो उड़ के दिखाया उसने। यानी थे खास गिफ्ट मनु के लिए देने की बात कर रही हैं, एयरपोर्ट पर उसे लेके पहुंचेंगी, गाड़ी भी देने की शायद एक बात है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर बेशक आज तीसरे मैच में मेडल नहीं ला पाई, लेकिन उसके बावजूद उनके जो परिवार है वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है, पूरी तरह से पॉजिटिव सोच के साथ है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनु भाकर की माँ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती दौर था मनु का, जब स्ट्रगलिंग, किस एज में उसने शुरुआत की शूटिंग की? वो तो जब से पैदा हुए तब से ही खेलती कूदती आ रही है। वो तो सच्ची में से वो 4 घंटे की या 6 घंटे की थी तब मैं उसको छोड़ के गई थी पेपर देने। तब वो जब मैं आई ना, उसको मैंने 4-5 घंटे बाद में मैंने उसको देखा तो वो खाट पे उसको लिटा रखा और वो लड़की ऐसे हाथ पैर मार के खेल रही है। वो पुत्री के पाँव पालने भी दिखे थे मुझे, कुछ तो करेगी, आसमान में पंख फैला के सोच रही कि उड़ूंगी मैं, तो उड़ के दिखाया उसने। तो कभी से ही हर चीज़ में उसका कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। हम वो जो बोलती है हम दोनों उसके लिए ला के घर पे रख देते हैं कि बच्ची शाम को आएगी और आते ही उसको जो चीज़ उसने मांगी है उसकी आंखों के सामने दिख जाए। अभी मनु को गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा मैं उसके लिए लेके जाऊँ एयरपोर्ट पे कि वो उसको देख करके इतने खुश हो जाए, वो पल देखने लायक हो, उसको कैमरे में कैद करने लायक हो। अब हम जानना चाह रहे हैं कि किस एज में उसने शूटिंग स्टार्ट की और कितना स्ट्रगलिंग वो फेज था आपके लिए? देखो बच्चे के जो होते हैं ना कि जो कदम होते हैं वो पालने में दिखते हैं, तो मनु के कदम पालने में दिखे थे मुझे, कुछ तो ये बड़ा करेगी लड़की पक्का। तो धीरे धीरे उसने स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, तांग था, जूडो कराटे और बॉक्सिंग, सारी चीज़ें करके छोड़ दी। इन सब से वो उबर गई थी, एक तरह से चीटिंग होती है इन गेमों में ज़्यादा। तब उसका मन ये था कि मैं कुछ और करूं, और जो करूंगी ना अब लास्ट में उसी के साथ मुझे लंबे टाइम तक जुड़ना है। तो ऑफिस में बैठे थे, आई थी कि पापा कुछ ऐसा बताओ मुझे कि मैं करूं, लंबे समय तक उस चीज़ से जुड़ी रहूं। अब जैसे ये कर करके छोड़ दिया ना, ऐसे ना छोड़ूं मैं उसको। तो इसके पापा बोले बेटा चलो शूटिंग रेंज में, अपने स्कूल में शूटिंग रेंज है, 2011 में पूरे हरियाणा में हमारे स्कूल में ही शूटिंग रेंज। कहाँ स्कूल था वो? गोरिया गाँव यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया झज्जर में। तो वहाँ पे जब गए तो वो जो अनिल जाखड़ सर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ पे 60 बच्चे फिलहाल उनसे ट्रेनिंग ले रहे थे स्कूल में ही, एज ए वो कोच की भूमिका वहाँ पे दे रहे थे, तो सेवा वहाँ पे दे रहे थे। फिर मनु को उन्होंने पिस्टल दी, तो उसका जो पहला शॉट था मनु का ठीक गया था वो। और मनु की जो बायो में रुचि थी, तो मनु का एक सपना था कि मम्मी बायो में ना मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कल एक पढ़ा कि मम्मी उसकी डॉक्टर बनाना चाहती थी, मैं डॉक्टर नहीं बनाना चाहती थी, मेरी बेटी का उसकी तरफ, उस फील्ड की तरफ रुझान था। बायो में इसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। तब वो खुद कहती थी कि मम्मी डॉक्टर तो मैं बहुत अच्छी बन पाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर बन जाना, घर में मुझे बाहर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की, घर की बेटी मुझे चेक कर लिया करेगी। ये था मेरा। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी इच्छा को कभी भी ज़बरदस्ती से निभाने का वो नहीं किया। बस सबसे ज़्यादा बड़ी मेरी चीज़ यही थी कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे ना खुश रहे। उसके बाद जैसे शूटिंग रेंज में अच्छा शॉट लगा तो वो फिर वो शूटिंग की होगी रहेगी। कोच ने कहा कि भाई अच्छा करेगी लड़की तो रिजल्ट दिखाएगी। सर जो बच्चे मेरे पास 6 महीने से सीख रहे हैं और ये लड़की आज एक दिन में इसने शॉट मार के दिखाया तो करेगी। तो 15 दिन में मनु ने नेशनल ये स्टेट थे महेंद्रगढ़ में, और उसमें गोल्ड जीता मनु ने 2011 में। 2011 में नहीं, 2026 की बात होंगी शायद, 27 से तो फिर हो 2024 चल रहा है अभी, 2017 की बात नहीं शुरुआती दौर की बात करूं मैं, जब मनु ने 15 दिन के बाद जो स्टेट में मेडल लिया था उसकी मैं बात हूँ, तो शायद वो 2016 का दौर था। हाँ वो दौर की मैं बात कर रही हूँ कि जल्दी दिखाया। फिर 2017 में शायद वो मुझे ईयर और डेट याद नहीं है, उनके पापा याद रखते क्योंकि फॉर्म भरते हैं ना उसके लिए, मनी के लिए। तो वो फिर जापान में 6 महीने के बाद में कुछ था, इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप थी, वहाँ पे थोड़ा सा जैसे आज चूक हो गई ना मनु से, इतनी सी थोड़ी चूक हो गई थी गोल्ड मेडल लेने में। मनु ने वहाँ पे सिल्वर लिया था। अच्छा तो अब हाँ जी, अब 2 मेडल जीते हैं मनु ने, एक अपने आप में रिकॉर्ड है हिंदुस्तानी किसी खिलाड़ी के 2 मेडल नहीं है। तो क्या चाहती हैं कि मनु इस रिकॉर्ड को तोड़े या कोई भी इस खिलाड़ी आगे चल के इस रिकॉर्ड को? आने वाले समय के बारे में तो कौन क्या ही बता सकता। उम्मीद हाँ तो तोड़ेगी तो मनु ही तोड़ेगी। मतलब देखो वो बोलते हैं ना कि नज़र आज लगी मनु पे, तो दिल की बातें बाहर ना निकालो, उनको दिल में ही रखो तो अच्छा रहेगा। आने वाला समय क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो समय ही बताएगा। वर्तमान में जियो और उस वर्तमान को अच्छे से जियो, उस हर पल की खुशियों को जियो, आगे का सोच के अभी मत अपने आप को ख़त्म करो। तो ये मैंने आगे के लिए छोड़ दिया, अभी मैं कुछ नहीं सोचने वाली आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा आप बता रही थी खास गिफ्ट मनु के लिए देने की बात कर रही हैं, एयरपोर्ट पर उसे लेके पहुंचेंगी, गाड़ी भी देने की शायद एक बात है।
मैंने गाड़ी अभी पसंद करी है, तो उतना अभी सामर्थ्य है नहीं मेरा, क्योंकि मनु को बहुत बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो वो मैंने देखा है, मेरे पास फोटो है। आज जैसे थोड़ा सा समय लगेगा। मनु को गोल्ड भी बहुत पसंद है, मनु को बाइक भी बहुत पसंद है, मनु को बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी बड़ा चाव है। एक वो बिग बॉय टॉय है, जब मनु की जो शुरुआती शूटिंग का दौर था, तो मनु की उंगली हमेशा बिग बॉय टॉय करके गुड़गांव में एक बड़ी गाड़ियों का शोरूम है वो। तो मम्मी एक तो मैं यहाँ से पक्का गाड़ी में लूँगी। मनु की तो उन गाड़ियों की तरफ उंगली होती थी, मेरी सोसाइटी की तरफ होती थी, मुझे इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदना है तो मेरी खुशी तो पूरी होगी, इतने पैसे थे हमने ले लिया। वो गाड़ी के लिए अभी जैसे करूँगी, अभी कोशिश मैं करूँगी कि कहीं से पैसा वैसा करके उसके लिए गाड़ी तो मैं दे ही दूँ यार। इतना बड़ा उसने आज देश में नाम कर दिया माँ का, तो क्या मैं उसके लिए वो छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? तो मेरी कोशिश रहेगी, और वो मेरी कोशिश भगवान से प्रार्थना है कि मेरी पूरी हो जाए, मनु आए तब तक बस। अच्छा, पूरे इतना लंबा मनु का करियर अभी तक जिस भी लेवल पे खेली, सरकार का कितना सहयोग रहा है? सरकार का सहयोग रहा है। मैं तो खुश रहती हूँ हमेशा कि किसने क्या दिया मुझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची खुश है, मुझे वो फ़र्क पड़ता है बस। हाँ, तो सरकार देखो, अभी भी जैसे खेल मंत्री आए थे, तो मैंने उनको यही कहा था कि सर देखो, बच्चों ने कर दिखाया, अब आगे आपकी जिम्मेवारी है, क्या करोगे? तो देखो, एक आशीर्वाद देने के लिए घर पे आए, बड़ी बात है। और हमारे हुड्डा जी भी आए, वो भी बहुत अच्छा मनु के लिए बोल के गए हैं। और हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी हाँ घर पे आई अपना आशीर्वाद देने के लिए। कितने नेता, बड़े बड़े नेता लोग भी मनु को बधाइयाँ दे रहे हैं। और मोदी जी का तो जुड़ना एक बच्चे के लिए कितना बड़ा जोश भरा होता है, वो तो कहने के शायद ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, सब सहयोग कर रहे हैं, समय समय पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, समय लग जाता है। सरकार हर चीज़ें पूरी करती है, समय लग जाता है पर पूरा कर देती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है सरकार से भी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं मनु को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, तो क्या सही है ये? देखो, यदि आप बोल रहे हो तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी है। जो मैं मनु के लिए करना चाह रही हूँ, तो शायद वो कर दे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है जो आप लोग बता रहे हो। अभी तक कितने लोगों ने अप्रोच किया आपको? मैं इन चीज़ों से जुड़ती नहीं हूँ, मेरे पति के पास ही फ़ोन आते हैं, तो मैं फ़ोन वोन से ज़्यादा मतलब कम ही यूज़ करती, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। अच्छा, अब फाइनल सवाल कि मनु को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो वो मिस कर रही है, और जो आप सबसे पहले उसको खिलाने चाहिए? खाना मनु बहुत याद कर रही है, इसलिए ना कई बार घर में मैं उसको बताती भी नहीं हूँ कि बेटा आज मैंने क्या बनाया। मम्मी चिढ़ाओ मत, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, और कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, फिर भी बेटी ने 2 मेडल देश के लिए जीते हैं ना। मैंने कहा बेटा शक्ति है, तू भूखी भी जीत के ले आएगी, मुझे पता है। वो बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती, बस कर रही है मनु, अपनी लगन से लगी हुई है। क्या मानती हैं कि जिस तरह का खाना, मतलब ऑब्वियसली वहाँ नॉन वेज ज़्यादा है, वेज खाना नहीं मिल पा रहा, तो वो भी आज की परफॉर्मेंस पे असर डाला उसने? नहीं, असर तो क्या ही डाला होगा, अब तक नहीं डाला तो आज क्या ही डाला होगा। कोई बात नहीं, मुझे वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अब ये है कि आगे कभी भी मनु जाएगी ना बाहर, तो मैं अपना कुकर और एक कढ़ाइया तो उठा के चलूँगी साथ में मनु के, अपने हाथ का बना के उसको खिलाती रहूँ, उसको माँ के हाथ का खाने की याद ना आए, और अच्छे से वो अपने सेहत का ध्यान भी रखे, और देश के लिए मेडल भी जीत के लेके आए। चलिए, हमसे बात करने के लिए जी जी, आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यार मैं देख रही हूँ इन कुछ 10 दिन के अंदर अंदर, वो प्यार अवर्णनीय है आप लोगों का मनु के प्रति, और ये हमेशा यूं ही बना रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनु की माँ, जो कह रही थी कि मनु के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हैं, मनु के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया, मतलब गिफ्ट लेंगे ही वो, और इसके अलावा वो मनु का जो फेवरेट खाना है वो जब वो वापस लौटेगी तो उसको खिलाएंगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।